प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज समास पे स्टार्ट करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये परिभाषा है, परिभाषा नहीं पूछता है, इसका पूछता है प्रकार क्या है, समास का अर्थ क्या है और 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से सब पूछता रहता है कि कौन समास है। चलिए, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संक्षेप, मतलब छोटा। इस बार इंटर में पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। और समास चलिए, समास के कितने भेद होते हैं यह पूछा गया है 2025 में। तो समास के 6 भेद होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, जैसे कि रसोई के लिए घर, इसके छोटा में कह सकते हैं रसोई घर। जैसे राज की कन्या, इसे क्या कहते हैं? राजकन्या। परम है जो ईश्वर, तो इसे कहेंगे परमेश्वर। जैसे भाई और बहन, कह सकते हैं ना भाई बहन। चलिए अब पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इसके अलावा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि समास कितने भेद होते हैं तो 6 मारना है। इसके अलावा एगो और समास है, इसके अलावा एक समास है जिसका नाम नयन समास है। क्या नाम है? नयन समास। बहुत इजी है। इसका ट्रिक है कि जिसके शुरू में ओनली या सिर्फ अ लगा रहे उसे नयन समास कहते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अनाथ कौन सा समास है तो कहेंगे नयन समास है। अमर कौन सा समास है? अ लगा है ना, तो क्या हो गया? नयन समास है। चलिए लेकिन आगे पढ़ेंगे। अव्ययभाव में आ लगा रहे तो अव्ययभाव होता है, और पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। अव्ययभाव समास बहुत अच्छा ट्रिक है कि जिस समास के शुरू में, जिस शब्द के शुरू में यथा, प्रति, बे, भर, आ लगा रहे वो क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। या अब तो उपसर्ग वाला समास दे देता, उपसर्ग लगा रहा है, जैसे उपयोग या अनुराग, ये सब उपसर्ग वाला शब्द है। अगर वो भी आ जाए तब विभाव है। बहुत अच्छा वाली बात है कि जिसका सेम सेम अगर आ जाए तो अव्ययीभाव समास है। बस इतना ही अव्ययीभाव समास पढ़ना है कि जिसके शुरू में यथा रहे, प्रति रहे, बे रहे, भर रहे, आ लगा रहे शुरू में, तो उसे अव्ययीभाव समास कहेंगे। या उपसर्ग वाला शब्द रहे, उपसर्ग लगा रहे शुरू में, तो अव्ययीभाव होगा। या सेम सेम रहे, जैसे रातों रात, अव्ययीभाव समास है। दिनों दिन, अव्ययीभाव समास है। हाथों हाथ, सेम सेम है तो अव्ययीभाव समास है। और घर घर, अव्ययीभाव समास है। चलिए, लेकिन इसके बीच में योजक चिन्ह, इसी में सेम सेम रहता है। अव्ययीभाव समास में योजक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर तो द्वंद्व समास में लगता है योजक चिन्ह, और वहां विलोम शब्द रहता है, यहाँ सेम सेम वाला रहता है। चलिए, जैसे यहाँ पर यथा संभव शुरू में यथा लगा है तो कौन समास है? अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में यथा शुरू में लगा है, कौन समास? अव्ययीभाव समास। चलिए, प्रतिदिन में प्रति लगा है तो कौन समास? अव्ययीभाव समास। बे लगा है तब विभाव समास। चलिए, भर लगा है अव्ययीभाव समास। भर लगा है अव्ययीभाव समास। आ लगा रहे तब अव्ययीभाव समास। बताइए तो अगर अ लगा रहे तब नयन समास। चलिए आगे पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो, पहला। दूसरा बात विलोम शब्द हो, और तीसरा बात इसमें योजक चिन्ह इसमें भी रहता है। ठीक है। और अव्ययीभाव समास में जो योजक चिन्ह रहता है वो सेम सेम रहता है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, लातों लात, तो सेम सेम, लेकिन इसमें विलोम शब्द में रहता है योजक चिन्ह। चलिए देखिए, जैसे आगे पीछे विलोम शब्द है तो कौन समास है? द्वंद्व समास। नया पुराना कौन समास है? द्वंद्व का है, विलोम शब्द है। और जोड़ी का बोध हो जहां, जैसे कि राजा रानी, लोटा डोरी, कौन सा समास है? चलिए पूछा गया क्वेश्चन है, लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आदान प्रदान कौन समास है? द्वंद्व। जैसे लाभ हानि, आगे पीछे, लड़का लड़की, भाई बहन, लोटा डोरी, क्या है? द्वंद्व समास। माता पिता, सीताराम, लाभ हानि, अपना पराया, अनाप शनाप, अपना पराया। चलिए ये सब कौन समास है?
द्वंद्व समास। तो इसमें क्या देखे, द्वंद्व समास में विलोम शब्द रहता है ना। चलिए, और जोड़ी लगा रहता है, इसमें दोनों पद प्रधान हो। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया द्विगु समास, जिसके शुरू में गिनती वाली संख्या आ जाए वह द्विगु समास है। डायरेक्ट ट्रिक है कि जिसके शुरू में अगर लग जाए कि नहीं गिनती वाली संख्या आ रहा है शुरू में, तो क्या कहेंगे, ये द्विगु समास है। जैसे पंचवटी तो गिनती में आ रहा है 5, त्रिकोण कहते हैं तो 3 आता है, और त्रिभुज में भी 3 आता है। दोपहर में 2 है, ये गिनती वाली संख्या है ना। अठन्नी में तो लगी रहा है कि 8 है, चौवन्नी में 4 है। नवरत्न मतलब 9 लग रहा है, नवरात्र मतलब 9 है, नवग्रह मतलब 9 है। देखिए सब गिनती वाली है। चौगुना में 4 लग रहा है, चौवन्नी में भी 4 लगता है, सप्तदर्शी में भी 7 लगता है, और चौराहा में 4 लगता है, चतुर्भुज में 4 लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों सवाल पूछा गया है कि चतुर्भुज अगर सीधा पूछा जाए तो ये है कौन समास, द्विगु समास। कौन समास है, द्विगु। लेकिन चतुर्भुज में आगे कह दे कि कौन, जिसके 4 भुजा वाला चतुर्भुज, विष्णु जी आगे लगा दे भगवान का नाम, वो क्या है, बहुव्रीहि समास। चलिए, हो सकता है कि इसमें बहुव्रीहि समास न रहे तो ये चतुर्भुज क्या है, द्विगु समास है। हो सकता है द्विगु समास न रहे, अगर उसमें बहुव्रीहि समास का है तो क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि समास में। अगर आगे विष्णु जी है तब तो बहुव्रीहि समास से लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सब इसमें पूछा गया क्वेश्चन सब है। चलिए अब आ गया बहुव्रीहि समास। बड़े बड़े आदमी, वीआईपी लोग, देवी देवता, रावण भी, ये सब अगर रहे तो क्या है, बहुव्रीहि समास है। बड़े बड़े आदमी को क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे देवी देवता का नाम आ जाए तो क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, किसे कहते हैं नीलकंठ, शंकर जी को। तो देवी देवता है तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे गजानन कहते हैं गणेश जी को, गजानन गणेश जी को कहते हैं, तो ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, क्या है, बहुव्रीहि समास है। और गिरिधर भी कृष्ण जी को कहते हैं, तो क्या है, बहुव्रीहि समास। दशानन रावण को कहते हैं। ये तो वीआईपी आदमी, अगर नाम मत भूलिए। बिना पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में बिना हो, देवी है सरस्वती जी। चलिए, वज्र पानी, जिसके हाथ में वज्र हो, इंद्र जी देवता है। ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास है। और चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो, वो तो विष्णु जी है। चलिए, और पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ये क्या है, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र किसे कहते हैं, शंकर जी को। चलिए, इसका दूसरा पार्ट अब कल आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।